त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं गणित विषय की हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग गणित में अध्याय 7 तक आना है, स्पष्ट कह दिया है। अध्याय 7 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, मध्य प्रदेश राज्य। ये इसका कौन सी क्लास है? दूसरा नंबर की इसकी आज की क्लास है। एक क्लास मैंने कल ले लिया था, आज इसकी सेकेंड क्लास है ना, ठीक है। तो हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 7.8, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल यहाँ पर मैं करवाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच की याद करना है, आपको दूरी याद करना है। अध्याय 7 में हम यही याद कर रहे हैं ना, दो बिंदुओं के बीच की याद करना, दूरी याद करना। क्या याद करना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने वाले यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं। अध्याय कौन से में? अध्याय 7 में। इन दो बिंदुओं की दूरी याद करना है। सिंपल, एक बिंदु हो गया जे, तो एक बिंदु हो गया ए, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए। बिंदु ए का मान कितना है यहाँ पर? ए कोमा बी। और एक बिंदु हो गया जे वाला, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम क्या होगा? ऋण ए और ऋण का बी, ऋण ए कोमा ऋण का बी। इन दोनों बिंदु को मैंने यहाँ पर मिला दिया, और इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकालना है? हमको दूरियां निकालना है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? माना बिंदु। बताओ पहला बिंदु ए क्या है? पहला बिंदु ए क्या है यहाँ पर? ए कोमा बी तथा बिंदु बी ऋण ए कोमा ऋण का बी है। बिंदु बी यहाँ पर क्या है? ऋण ए कोमा ऋण का बी है। ये दो बिंदु हो गए, पहला बिंदु ए ही हो गया, दूसरा बिंदु जे हो गया दो बिंदु। तब दूरी क्या निकाल लेंगे हम? दूरी किसके बीच की? दो बिंदु के बीच की। ए बी के बीच की हम क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। किस के बीच की? बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम क्या निकाल लेंगे? दूरी। अब दूरी कैसे निकालोगे? अच्छे समझना, कल बताया था मैंने। अगर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और दो बिंदु के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? करनी। इन दोनों बिंदु के बीच की निकालना है, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला, ठीक है। इसका शुरू वाला यहाँ पर क्या है? ए, माइनस इसका शुरू वाला क्या है? माइनस ए, और की घात कितनी? 2। इतने करोगे ना, फिर बीच में क्या लगाओगे? प्लस। इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला, इसका बाद वाला क्या है? और इसका बाद वाला क्या है? इसका बाद वाला क्या हो गया? बी। फिर माइनस इसका बाद वाला क्या है? माइनस बी की घात कितनी? 2। ये निकल गई दूरी। इतना आसान सा फॉर्मूला है। अरे इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला, फिर प्लस इसके बाद वाला और माइनस इसके बाद वाला, ये दूरी निकल गई। बराबर का हो गया बराबर, करनी का हो गया ए का हो गया ए, माइनस माइनस प्लस, ए का हो गया ए, घात कितनी है? 2, प्लस बी का हो गया बी, माइनस माइनस प्लस, बी का हो गया बी, घात कितनी हो गई? 2। करनी का हो गया यहाँ पर करनी, ए और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2a की घात कितनी है? 2। एक बी और एक बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2b की घात कितनी है? 2। करनी 2 की घात 2, 2 दूनी 4, ए की घात 2 हो जाएगा, ए की घात 2, प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी 4, बी की घात 2 हो जाएगा, बी की घात क्या? 2, बराबर करनी का हो गया करनी। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल ली? 4। यहाँ से 4 कॉमन निकला, कितना बचेगा? ए की घात 2, प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकला, कितना बचेगा? बी की घात 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और वर्ग से करनी कट जाएगी, उससे कितना बचेगा? 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2, 2 दूनी 4 होता है ना, और वर्ग से करनी कट गई, कितना बचेगा? 2। और करनी के अंदर से कितना बचेगा यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कैसा हुआ? ये करनी के अंदर जैसे का वैसा, लेकिन यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, और वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये मान आ गया यहाँ पर आपका ए बी का, और यह हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? आंसर। उतार लो उसको, सवाल को। देखो इसी का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न इसी का अगला वाला, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की क्या याद करना है आपको? यहाँ पर दूरी याद करना है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। कौन कौन से बिंदु? पहला बिंदु क्या दिया है? 0,0, और दूसरा क्या दिया? 36,15 के बीच की क्या निकालना है? दूरी याद करना है। देखो एक बिंदु दिया है आपका यहाँ पर क्या? ये वाला, इसको मैंने ए मान लिया। क्या दिया है? 0,0, और दूसरा बिंदु क्या दिया है? बी, दूसरा दिया यहाँ पर बी, उसका मान कितना है?
36,15 36,15 इन दोनों के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु। बताओ पहला बिंदु क्या दिया है? बिंदु ए का मान कितना मान लिया हमने? 0,0 है, तथा दूसरा बिंदु क्या है? 36,15 है, तथा बिंदु बी क्या है? 36,15 है। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी का मान निकाल लेंगे हम। निकाल लेंगे दोनों बिंदु ए और बीच की दूरी का मान क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा। ए बी का मान निकाल लेंगे हम। कैसे निकालोगे? क्या लगाओगे? करनी। दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? क्या लगाओगे? करनी। और करनी लगाने के बाद कैसे निकालोगे? इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला। इसका शुरू वाला कितना है? 0 माइनस इसका शुरू वाला क्या है? 36 की घात कितनी? 2 प्लस अगला नियम क्या बोलता है? इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला की घात कितनी? 2। ठीक है ना? आ रहा समझ में? इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला। इसका बाद वाला कितना है? 0 माइनस इसका बाद वाला कितना है? 15। तो जाएगा 0 माइनस 15 की घात कितनी? 2। ए बी का जाएगा यहाँ पर क्या? बराबर करनी का होगा करनी। ऋण की घात 2 ऋण का हो जाएगा धन। और जहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 की घात 2 प्लस ऋण की घात 2 ऋण धन हो जाएगा। और उसको क्या लिख सकते हैं हम? 15 की घात कितनी? 2। ए बी का हो जाएगा ए बी बराबर करनी का होगा करनी। 36 की घात 2 क्या लिख दोगे? 36 में 36 से गुणा करो, कितना आ रहा है? करो फटाफट गुणा। 36 गुणा 36, 6 36 से हासिल का 3, 6 18 19 20 21 गुणा 6 18 का 8 हासिल का 3 3 10 6 9 कितना आ रहा है? सब कितने आ रहा है? 1296 प्लस 15 का वर्ग क्या होता है? 225। यहाँ से हम ए बी का मान निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे। 6 5 11 का 1 हासिल का 9 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1 2 4 1 5 1521। 1521 किसका वर्ग है? वर्गमूल है। 1521 किसका वर्गमूल है? देखो 36 29 में 29 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आ रहा है? खटाक से करो। 29 गुणा 29 करो, रट से होना चाहिए गुणा करके, स्पीड होना तेज गणित में। 39 का हाँ चलो करो। 39 में 39 से मल्टीप्लाई करो। 39 गुणा 39 39 गुणा 39। मोहनी बोल रही सही होगा। मोहनी की बात सही रहती है। किसका है 39? पंद्रह सौ 21 है। देखो 1500 कितना है? 21 है। शुरू की दो संख्या निकालो। 15 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग 3 तिया और 4 का वर्ग 4 4 16। 16 आगे बढ़ गया तो 15 के लिख सकते हैं हम। 3 का वर्ग 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। 9 15 में से 9 गया, कितना बचा? 9 गया, कितना बचा? 7 बचा, कितना बचा? 15 में से 9 गया, 6 बचा, कितना बचा? 6 और 2 कितना हो गया? 8 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 तो देख लिया हमने 9। ऐसा भी करते हैं 39। ट्रिक रहती है इसकी, मेरे माइंड से आउट हो गई है। ठीक है तो 15 से 21 को हम लिख सकते हैं 39 की घात कितनी? 2। 39 में 39 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1521 आएगा। वर्ग से करनी कट गई तो ए बी का मान कितना आएगा तुम्हारा? 39। और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? नोट कर लो इसको। देखो अगला प्रश्न आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्धारित करो कि, आपको निर्धारित करने के लिए बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये 3 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, और सिद्ध करके बताओ कि तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर है। क्या है? एक ही रेखा पर है। सिद्ध करके बताओ कि एक बिंदु ये वाला, इसको मैंने ए मान लिया, जो हो गया 1,5। इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया, जे क्या हो गया 2,3। और इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया, जे क्या हो गया ऋण 2, ऋण का 11। सिद्ध करके बताओ कि ये क्या है? संरेखी, मतलब एक ही रेखा पर है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे समझोगे। अगर दो बिंदुओं के बीच, अगर दो दूरी को हम जोड़ दें, मान चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर आई और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। क्या निकल के आई आप लोग की दूरी? निकल करके आई निकल करके। ठीक है, ये कितनी इतनी इसके बीच की? 3, और इसके बीच की कितनी है? 4। आ गई 4, और इन दोनों के बीच की कितनी निकल के आ गई? 7 निकल के आई। कितनी निकल के आ गई? अगर ये दो दूरी का योग इन दोनों के बीच की दूरी के योग के क्या है? बराबर है, मतलब ये एक ही रेखा में। कैसी रेखा में है? लेकिन इसकी दूरी 3 है और इसकी कितनी आई? 4, और जहाँ पर आई कितनी? 8। 4 3 कितनी हो रहा है? 7 हो रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी लंबी आ गई ना, मतलब ये यहाँ पर है क्या? नहीं है ना। तो संरेखी, तो जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर कब होंगे? ये तीनों बिंदु संरेखी कब होंगे? जब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु की दूरी के क्या हो? बराबर हो। दो बिंदु के बीच की दूरी का योग, इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों को अपन ने जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद अगर इसकी और इसकी बीच की दूरी बराबर आ जाए तो तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेखी होंगे। अब सवाल समझोगे, करोगे तब समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे माना बिंदु। बिंदु क्या दिया है? पहला बिंदु क्या दिया है आपका? 1,5 है। पहला बिंदु क्या है? 1,5 है। दूसरा बिंदु बी क्या है? 2,3। तथा तीसरा क्या है? -2, ऋण का 1 है। क्या ऋण का है? 11। तब सबसे पहले दो बिंदु के बीच की निकालो। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो। किसके बीच की? ए बी के बीच की निकालूंगा। कैसे निकालोगे ए बी के बीच की? ए बी के बीच की कैसे? करनी लगाओगे। ए बी के बीच की निकालोगे, क्या लगाओगे? करनी। इसका शुरू वाला माइनस इसका, ऐसे करते हो ना। इसका शुरू वाला क्या है? 1 माइनस इसका शुरू वाला क्या है? 2 की घात कितनी? 2, प्लस इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला। इसका बाद वाला क्या है? 5 माइनस इसका बाद वाला क्या है? 3। 5 माइनस 3 की घात कितनी? 2। बराबर का हो गया? बराबर करनी। 2 में से 1 गया 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? ऋण का। घात कितनी? 2, प्लस 5 में से 3 गया 2। घात कितनी हो गई? 2। के मान निकल गया ए बी का। ए बी बराबर करनी का लग गया करनी। ऋण की घात 2, ऋण को तो ऋण हो जाएगा धन। 1 1 कम 1, प्लस 2 दूनी 4। करनी का लगे करनी। 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये हो गया पहला। ये आंसर सिद्ध करना हमको ना। ए बी का मान कितना आ गया? करनी 5। यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी का मान कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? करनी 5 आ गई दूरी। डिस्टेंस आ गया इतना निकाल करके। जैसे हमने ए बी का निकाल लिया, उसी प्रकार आप किसका निकाल लूँगा मैं? बी सी का निकाल लूँगा। किसका मान निकाल लूँगा? बी सी। देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? बी सी बराबर क्या लगाओगे बी सी में? इस बी और सी के बीच का निकाल रहा है। इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात 2, प्लस इसका बाद वाला माइनस इसके बाद वाला की घात 2। इसका शुरू वाला कितना है? 2। इसका शुरू वाला कितना है? 2 माइनस इसका शुरू वाला कितना है? ऋण का 2। क्या है? ऋण का 2 की घात कितनी? 2, प्लस इसका बाद वाला कितना है? 3 माइनस इसका बाद वाला कितना है? ऋण का 11। इसका बाद वाला कितना है? 3 माइनस इसका बाद वाला कितना है? ऋण का 11। ऋण का 11 की घात कितनी? 2। बराबर का हो गया? बराबर। करनी का लग गया करनी। 2 का हो गया 2, ऋण गुणित ऋण धन। 2 का हो गया 2, घात कितनी है? 2, प्लस 3 का हो गया 3, ऋण गुणित ऋण धन। 11 का हो गया 11, घात कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत? बराबर का हो गया? बराबर। करनी का लग गया करनी। 2 और 2 कितने हो गए? 4, घात कितनी? 2। 11 और 3 कितना हो गया? 14, घात कितनी हो गई? 2 हो गई घात 2। बराबर का हो गया यहाँ पर क्या? बराबर।
करनी का लग जाएगा यहाँ पर क्या, करनी। 4 की घात 2, 4 चौक 16 प्लस 14 की घात 2, 14 का वर्ग कितना हो जाता है 196। करनी का हो करनी, 6 दूनी 12, 6 और 6 12 का तो हासिल का 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, कितना आ गया 302। जोड़ने पर कितना आ गया 302। इतनी आ रहा है करनी, हाँ हो कितना आएगा 202। आगे 202, 202 को हम क्या लिख सकते हैं 101 गुणित 2, वो इतना ही रहेगा इतने। 6 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 6 कितना हो गया 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, वेरी गुड है ना। कितना आएगा 212। तो वैसा दिमाग रहना चाहिए, तुरंत लड़के ने पकड़ के बता दिया। क्या नाम तेरा, नितिन, वेरी गुड है ना। 200 कितना हो गया 12। देखो 212 क्या निकाल लो क्या, भाज गुणनफल, 2 1 कम 0, 2 छिंग, फिर 200 2 पंचे 10, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा ना। तो 212 क्या लिख सकते हो, फिर 53 से भाग देंगे, 53 हो जाएगा 53 1 कम 53, ठीक है। 212 क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 53, 2 करनी के बाहर आ गए, करनी के अंदर कितना बचा आपका 53 बचा। इतने बचेगा, करनी के अंदर कितना बचेगा 53, ठीक है ना। 1 में से 2 गया, 1 की घात 2, 1 1 कम 1, और 5 में से 3 के 2 की घात 2, करनी में 4 5 बचा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 में 2 और 2 4 की घात 2, 4 16 प्लस 11 14, 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ दिए, 6 दूनी 12 तो हासिल का 9, 10 11 का हासिल का 1, 212, 212 गुणनखंड निकाल लिए, 2 2 53, 2 दूनी 4 और 4 थी 12 2 हासिल का 1, 4 जी है ना, ठीक है ना। इतना आ गया, ठीक है। एक इसकी बिछी निकाल ली हमने, BC की बिछी निकाल ली। अब तीसरा क्या बचा दूरी, A और C की बीच की बची। किसकी बची है आपकी यहाँ पर AC, A और C के बीच की बची। यहाँ पर AC के बीच कैसे निकालोगे, क्या लगाओगे यहाँ पर करनी के लगाओगे, और करनी लगाने के बाद इसका शुरू वाला माइनस इसका, A और C की बीच निकाल रहा ना, तो इसका शुरू वाला क्या है 1 माइनस इसका शुरू वाला क्या है ऋण का 2 की घात कितनी 2, लग गया प्लस, फिर A और C की बीच निकाल रहा तो इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला, इसका बाद वाला कितना है 5 माइनस इसका बाद वाला कितना है ऋण का 11 की घात कितनी 2। AC का हो गया AC, करनी का हो गया करनी, 1 का हो गया 1 ऋण गुणित ऋण धन, 2 का हो गया 2 घात कितनी है 2, 5 का हो गया 5 ऋण गुणित ऋण धन, 11 का हो गया 11 घात कितनी है 2। AC का हो गया AC बराबर करनी का हो गया करनी, 2 रे कितना हो गया 3 की घात कितनी प्लस 11 और 5 कितना हो गया घात कितनी हो गई 2। AC का हो गया AC बराबर करनी का हो गया करनी, 3 का वर्ग 3 तिया प्लस 16 का वर्ग कितना होता है 256, इतनी होता है ना, 16 में 256। AC का हो गया AC बराबर 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 1 6, 2 का हो गया 2, 265। इतने आ रहा जोड़ने पर 265। अब 265 का लिख सकते हो, 265 के लिख दोगे 2 किससे भाग जाएगा 5 से, 5 चौ 20 नहीं 5 25 बचा 5 तिया 15, इतनी आएगा। क्या हो गया 265 को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिख लोगे 5 गुणा 53, क्या लिख लोगे 5 गुणा 53, इतने लिखोगे ना। क्या हो गया 5 गुणा 53 लिख लोगे, 5 गुणा 53, 265 212 और करनी 5, ठीक है। AC का मान कितना आ गया 265। अब आगे क्या करना अपन को, ये बिंदु कैसे है संरेखीय, आप लोग यहाँ पर ये बताना है, क्या बताना बिंदु कैसे संरेखीय। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सवाल। क्या होगा तुम्हारा बुक में आंसर क्या आ रहा है देखो पीछे,
क्या है? देखो सुनो, ए बी के बीच की दूरी कितनी आई करनी? 5 आ गई। बी सी की बीच की दूरी कितनी आई? 2 करनी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आई? 2 करनी। 53 आई। अब इन दोनों दूरी को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो इसके बराबर आ रही क्या? नहीं आ रही ना। तो बिंदु संरेखी होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है क्या? तो ये एक ही रेखा पर नहीं होंगे, बिंदु भी ऊपर होगा या फिर कहीं नीचे होगा, एक ही रेखा पर ये नहीं होगा। अतः चूंकि यहां लिख लोगे आप, चूंकि 2 दूरी, पहली दूरी क्या? ए बी, और दूसरी दूरी यहां पर क्या है? बी सी का योग तीसरी दूरी ए सी, तीसरी दूरी ए सी के बराबर नहीं है क्या बराबर? नहीं है ना। अरे इसको और इसको हमने जोड़े ना, तो ए सी के बराबर जी आया क्या? नहीं आया ना। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, मतलब एक ही रेखा पर नहीं है। तो लिख लोगे आप यहां पर आंसर, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। और अगर इन दोनों को जोड़ने पर इनका योग अगर तीसरे वाले के बराबर आ जाता तो तीनों बिंदु कैसे होते? संरेखी होते। लेकिन यहां पर आया क्या? नहीं आया। उतार लो उसको। तो देखो आज की हमने कविता का आविष्कार किया है, जो आज करेगा पढ़ाई भविष्य में होगी उसकी बहुत बढ़ाई। और वो ना खूब नामक जो करेगा पढ़ाई उसने आगे चल के भविष्य में खूब नाम कमाई। और जो आज खेलेगा पबजी वो भविष्य में बेचेगा सब्जी। सब्जी बेचना है कि नाम कमाना है? नाम कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, है ना। नहीं तो बाद में तलोगे भजिया में वो कढ़ाई, ठीक है, जो भी है, ठीक है। देखो जांच करो कि, जांच क्या करना है? 3 बिंदु दिए गए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलो कौन बताएगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको अपन क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। हमको एक बिंदु यहाँ पर क्या दिया है? इसको ए मान लिए, 5 ऋण का 2। एक बिंदु क्या दिया है? बी, 6 क्या दिया है? 4। और एक बिंदु क्या दिया है? सी, क्या दिया है? 7 ऋण का 2। कुछ मत करो रे, अरे वो ही काम करना है। ए बी के बीच की दूरी निकाल लिया मैंने, बी सी के बीच की निकाल लिया और ए सी के बीच की निकाल लिया। अगर 2 दूरी का मान बराबर आया और तीसरी का अलग आया, अगर 2 भुजाओं का मान बराबर आया, मतलब कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। और बराबर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इतना सा करना कोई बड़ा काम है क्या? तो कैसे करोगे? यहाँ पर हल डालोगे, हल डाल के लिखोगे माना, ओए भगा दूंगा, पहले बात मत करो, त्रिभुज के शीर्ष। माना त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए है? पहला शीर्ष ए क्या दिया है? 5 ऋण का 2। दूसरा बी क्या दिया है? 6,4। और तीसरा सी क्या दिया है? 7 ऋण 2 है। होगा 3 शीर्ष। सबसे पहले क्या निकाल लूँ यहाँ पर मैं? ए बी का मान। ए बी का मान कैसे निकालोगे? अरे जे रहो ए, जे रहो बी। ए के शुरू वालों में से ए के शुरू वालों अपन ने क्या कर दे? घटा दे। इसका शुरू वाला क्या है यहाँ पर? 5 माइनस इसका शुरू वाला क्या है? 6। घटा दिए, घात कितनी लगा दिए? 2। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटा दिए। इसके बाद वाला क्या है? ऋण 2। और इसके बाद वाला क्या है? 4। तो इसके बाद वाले ऋण 2 में 4 को क्या कर दिए अपन ने? घटा दिए। घात कितनी लगा दिए? 2 बराबर का 5 में से 6 गया 1, घात कितनी? 2। 4 और 2 व्याकरण का 6, घात कितनी? 2। 1 की घात 2, 1 एक कम 1, 6 6। अरे करनी में 36 और 1 37। ए बी का मान कितना? 37। अब किसका निकाल लेंगे? बी सी। अरे कैसे निकाल लेंगे बी सी बेटा? अरे बी सी, इसके शुरू वाले में से इसका शुरू वाला घट जाएगा। इसका शुरू वाला कितना है? 6। अरे भैया इसके शुरू वाला कितना है? 7। घात कितनी? इसका शुरू वाला 4। अरे इसका इसका बाद वाला 4, इसका बाद वाला ऋण का 2, घात कितनी? 2। करनी 6 में से गया की घात 2 प्लस 4 में से 4 और 2 कितना हो गया? 6। घात कितनी? 2 बराबर करनी का करनी 1 1 कम 1 प्लस 6 6
36, 36 और कितना हो गया 37। सरल कठिन है। बीसिक मान निकल गया। बीसिक मान कितना आ गया करनी 37। बीसिक मान कितना निकाली करनी, क्यों हंस रहे हो रे 37। बीसिक मान कितना होगा करनी 37। बन जाएगा निकालते। अब समझा दी इसलिए स्पीड में करवा रहा हूँ मैं। अब देखो किसका निकालेंगे AC, किसका AC करनी में। इसका शुरू वाला मान इसका शुरू वाला कितना है, इसका शुरू वाला कितना है घात कितनी, इसका बाद वाला कितना है मान, इसका बाद वाला कितना है घात कितनी। AC का 5 में 2 गए, 5 में 7 गए, 2 की घात 2 दूनी 4, ऋण 2 का ऋण का ऋण 2 का घात कितनी। AC बराबर 4 का 2 में 2 गया, घात कितनी 0 घात 2 को 0 लिख दोगे, 4 को लिख दोगे 2 की घात 2, कितना बचेगा यहाँ पर 4 को लिख दोगे 2 की घात 2, वर्ग से करनी सिर्फ कितना बचेगा। सिंपल निकाल रहा हूँ मैं, 10-15 करवा दो सवाल दूरी निकालने वाले। इसका मान कितना आ गया 2। तो देखो इस त्रिभुज में 2 भुजा का मान 2 भुजा बराबर है ना, और जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर 2 भुजा बराबर है ना, ये वाली भी करनी 37, ये वाली भी कितनी करनी 37। क्या लिखोगे, चूंकि त्रिभुज की कितनी भुजाएं 2 भुजाएं। अरे कैसी है बराबर है। अतः दिया गया त्रिभुज नीचे लिखना है, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। उतार लो।